हमको बेआबरू होकर के बाहर आना पड़ा इस तरह से, तो इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण कोई होगा स्थिति। अगर मेरे मताधिकार, अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो हम एमएलसी अब कैसे सही है? हमारा तो सबसे बड़ा सवाल अपने ही पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं संजीव। एमएलसी का चुनाव हो रहा है 24 सीटों पर और यहां पर हमारे साथ हैं एमएलसी आरजेडी से सुनील सिंह। इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में ही माना जा सकता है, क्योंकि साधारण लोगों का नाम नहीं होता है तो थोड़े से विरोध के बाद वो हम मान भी जाएं, लेकिन यहाँ तो जनप्रतिनिधियों का ही नाम अगर वोटर लिस्ट में ना हो तो बड़ा सवाल है। हम बात करेंगे सर, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, तो बहुत पहले से हम बता रहे हैं कि बिहार में जो शासन प्रशासन है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा, ये तो आज से हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत पहले से बोल रहे हैं। और आज तो यह सिद्ध हो गया, जब आज हम अपने प्रखंड सोनपुर में जब अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुँचे तो सभी लोगों ने, 4-5 लोग जो वहाँ पर पोलिंग एजेंट थे, सभी पार्टी के लोग बहुत परेशान हो गए खोजने में नाम, लेकिन कहीं मेरा नाम नहीं था। जब वहाँ पर जो रिटर्निंग अफसर थे उनसे जब बात हुआ कि भाई हमारा नाम कहाँ है, तो कहा सीधा कि भाई सर हमारी क्या गलती है, हम तो उन्हीं को ना सर वोटिंग करने का अधिकार देंगे यहाँ पर जिनका नाम इस सूची में होगा। हमने भी कहा कि भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बोला कि सर ये जो लिस्ट है ये जिलाधिकारी महोदय से बात किया जाए कि इसमें वस्तु स्थिति क्या है। जब मैंने जिलाधिकारी महोदय से इस संदर्भ में बात किया तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि भाई पता नहीं कहाँ से यह गलती हो गई है, हम उसको दिखवाते हैं। हम बोले कि दिखवाते हैं? आप मेरे वोटिंग अधिकार को छीन लीजिए, आप कह रहे हैं कि दिखवाते हैं, अभी भी दिखवावे कीजिएगा कि हमको कहीं वोट दिलवाइएगा। तो बोला कि सर अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो हम कैसे आपको अधिकार दे दें वोटिंग करने का। हम बोले कि इससे भी बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है इस राज्य के लिए। हम सीधा पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि भाई अगर एमएलसी, एमएलए और एमपी का नाम भी अगर आप काट दें अगर वोटिंग अधिकार में, जिसमें उसको देना था स्थानीय प्राधिकार के इलेक्शन में, और उसके बाद आप उसको देने नहीं दे रहे हैं, उल्टा आप दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं कि सर दिखवाते हैं और समझते हैं, जो इन लोग का तकिया कलाम होता है। तो देखिए, बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हमारे नाम को हटाया गया है कि ये वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सके, मुझको डिमोरलाइज करने के लिए। और आप भी जानते हैं कि संविधान में सभी को अधिकार है अपना मताधिकार के प्रयोग का। और जो इन लोगों का मिशन चल रहा है, जो जदयू और बीजेपी का, कि हम मुसलमानों का वोटिंग अधिकार छीन लेना चाहिए, तो भाई हम तो उस श्रेणी में भी नहीं आते हैं कि मेरा वोटिंग अधिकार छीन लिए। तो भाई हिंदू हैं, हमारा वोटिंग अधिकार आप क्यों छीन लिए? क्या कारण हो सकता है? सदन में ज़्यादा बोलने का, या पहले भी राज्यपाल और निर्वाचन आयोग पर भी सवाल हुए हैं, इस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं, किसका कारण हो सकता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, विपक्ष जो अभी देखिए, निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेवारी है कि कोई सांसद का नाम, विधायक का नाम, एमएलसी का नाम अगर सूची में न रहे तो इसके लिए निश्चित रूप से उनको जो भी दोषी अधिकारी हों, जिसका भी टंकक भूल हो, जो कारण हो, निश्चित रूप से उसको पनिश करना चाहिए कि आगे इस तरह का खामियाजा किसी को न भुगतना पड़े, इस तरह से किसी को लज्जित होकर के बूथ से बाहर नहीं आना पड़े। अब बताइए, इससे भी कोई बड़ा बात हो सकता है? आगे हजारों हमारे समर्थक थे, वो देखे कि आज वोट देने जा रहे हैं और हमको बेआबरू होकर के बाहर आना पड़ा इस तरह से, तो इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण कोई होगा स्थिति। तो और आप सदन की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं जो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध में लगातार हम आवाज़ उठाते रहे हैं। और आपको एक बात और बता दें, वर्ष 2011 में नीतीश बाबू के इशारे पर जो यहाँ एमडी थे, मेरे ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किए कि आप सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। तो भाई हमारे ऊपर तो सारे उपकरण इन लोगों ने लगा कर देख लिया। अब तो हमको उस दिन के इंतजार में हम बैठे हैं कि अब कब हमको ये स्टेट से बाहर करने का आदेश करते हैं, कि अब ये स्टेट में सुनील कुमार सिंह नहीं रहेगा। तो देखिए, इसी तरह से शासन प्रशासन सब जगह चल रहा है। जब मेरी स्थिति ऐसी है तो ये तो आपको बाद में जानकारी मिलेगा कि पता नहीं कितने लोगों का नाम इन्होंने उड़ा दिया है। लेकिन इसका प्रभाव तो प्रत्याशी पर पड़ेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में जहां 1-2 मतों से हार जीत का अगर फैसला होगा तो पुनर्मतदान का फिर आप लोग विरोध करते हुए इसका मांग करेंगे? निश्चित रूप से
आपने पहले भी देखा होगा गत विधानसभा के चुनाव में हारे हुए, जो हार करके इनके पार्टी के कैंडिडेट जाके घर में सो गए थे, उनको बुला करके सर्टिफिकेट दिया गया। हमारे 10 से 15 ऐसे कैंडिडेट थे जो जीत चुके थे, जिनको वहाँ के रिटर्निंग अफसर ने बता दिया कि आप जीत चुके हैं, वहाँ के जो मुख्य जिलाधिकारी, और उसके बाद उनको हटा करके, उनको भगा करके हारने वाले को सर्टिफिकेट दिया गया। तो कोई नई बात है बिहार के लिए। तो देखिए, यह लड़ाई यहीं बंद होने वाला नहीं है। अगर मेरे मताधिकार, अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था तो हम एमएलसी अब कैसे सही है? हमारा तो सबसे बड़ा सवाल अपने ही पर है कि अगर हम वोटिंग अधिकार हमको नहीं मिला इसलिए कि मेरा नाम नहीं है, तो हम एमएलसी कैसे हुए? आपके पास पहले भी मतदान? एकदम बिल्कुल, लगातार हम जब से हमको मताधिकार का प्रयोग करने का मिला है अधिकार, तब से हम लगातार वोट दे रहे हैं। एमपी में भी दे रहे हैं, एमएलए में भी दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मेरा नाम हटा दिया गया। तो साफ तौर पे देख रहे थे कि एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम हटना अपने आप में एक बहुत बड़ी विभाग की चूक बताई जा रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल के कई ऐसे आरोप लगे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया था कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है, मतदान में जो इतने उनको वोट मिले हैं उतने संख्या में उनकी गिनती नहीं दिखाई जा रही है। और अब बात आ गई है एमएलसी की, जहां पर वोट देना तो दूर, वोटर लिस्ट से ही इनका नाम हटा दिया जाता है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।